नमस्कार दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेज की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों, दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा देश को इसमें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में बीज मिनी किट कार्यक्रम 2 जून 2021 को शुरू किया गया? तो दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में देश में दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है फ्रांस के डेविड डियोप को। दोस्तों, डेविड डियोप को इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने किसे जून 2021 से जून 2024 तक के लिए शिक्षा विषय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये किया गया है रणजीत सिंह डिसले को। दोस्तों, रणजीत सिंह डिसले का संबंध सोलापुर महाराष्ट्र से है और इन्हें हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जून 2021 से जून 2024 तक के लिए शिक्षा विषय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक नया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये नंबर है 1075। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस देश के व्यक्ति में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो दोस्तों, ये आया है चीन के व्यक्ति के अंदर। दोस्तों, H10N3 एक बर्ड फ्लू वायरस होता है जो सामान्यतः मुर्गियों में पाया जाता है और यह पहला मामला सामने आया है कि यह किसी व्यक्ति के अंदर पाया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस फिल्म ने लॉस एंजल्स में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है सेठ थुमान ने। दोस्तों, सेठ थुमान का निर्देशन तमिल निर्देशक थामिज के द्वारा किया गया है और इसे हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ग्रैंड जूरी पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों, नेफ्टाली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो दोस्तों, नेफ्टाली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और ये हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने लाउड स्पीकर पर प्रार्थना या उपदेश देने पर पाबंदी लगाई है? तो दोस्तों, सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर पर प्रार्थना या उपदेश देने पर पाबंदी लगाई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ चूहों की संख्या एकदम से बढ़ने पर चूहा महामारी घोषित की है? तो दोस्तों, ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में चूहों की संख्या में एकदम से वृद्धि हो गई है और चूहों की आतंक से परेशान होकर वहाँ की सरकार ने माउस प्लेग यानी चूहा महामारी घोषित की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।